जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट साथी को पता ही है कि मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ, जो भी आपका यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बात करूँ इस क्वेश्चन की, और ये जो है दूसरी सीरीज चली हुई है, दूसरी सीरीज का भी दूसरा पार्ट है। ठीक है, अब चलते अपने क्वेश्चन की ओर। जैसे बात करें इस क्वेश्चन की, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू थ्री दिया गया है, तो हमें बताना इसका मान। देखो, इसको एक बार कर लेते हैं, फिर मैं आपका इसका शॉर्टकट बता दूंगा। शॉर्टकट कह लो या उसी जो हम फॉर्मूले से करते हैं उसी में से हमारा जो चीजें निकल के आएगी उसको हम ट्रिक मान लेते हैं, शॉर्टकट मान लेते हैं या बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, यदि हमें इसके बराबर दिया गया तो हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर चढ़ा लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये दिया इसका स्क्वायर चढ़ा देते हैं, तो हमारा आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में क्या आएगा, टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, इससे ये कट गया तो ये बच गया हमारा दो। ठीक है, और इधर चढ़ा देंगे हम, क्या कर देंगे, ये इसका मान हमें तीन देगा, तीन की जब तीन का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन का स्क्वायर आ गया हमारा नाइन। ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये प्लस में था दो, यहाँ इधर आके ये किस में हो जाएगा, माइनस में, और इसी का हमें निकालना था। देखो, ये निकालना था तो बच गया, नाइन में से हमने दो घटा तो हमारा ये आ गया सात। ठीक है, ये तो हो गया जैसे हमें मानने की बात है, हमने टेंथ या ट्वेल्थ में हमने पढ़ा है ना, या नाइन्थ में कह लीजिए, ये हमने सोल्यूशन पढ़ा है। अब देखो, यदि आपको एग्जाम में करना तब आपको कैसे करना है। यदि यहाँ कुछ भी दिया गया, मान लीजिए यहाँ देखो तीन दिया गया, तो तीन दिया नौ माइनस दो, क्योंकि यही वाला जो दो होएगा ये इस साइड आके माइनस में हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे दिया होता चार, है ना, तो चार का स्क्वायर करेंगे माइनस का दो, तो हमारा क्या बच जाएगा, 14। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों को एग्जाम में करना है। एग्जाम में ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस इसके पीछे मैंने बताया कि माइनस का दो क्यों हो रहा है और हम इसका बचता क्या है, चीजें आती कैसे। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि कुछ आपको भी तो प्रेशर आए ना, समझ में आया नहीं आया। सपोज करो हमें दिया गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू टू दिया गया। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब मैं पूछ रहा एक्स प्लस फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर के बराबर बताना है। ठीक है, ये आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। और इस सीरीज में अच्छी बात क्या है, जो मैं मॉक सीरीज करा रहा हूँ, कि इसमें सारे क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। उस इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ रियली में पेपर जो हमारा आ रहा है वो यूपी पुलिस के लेवल का ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, हमें दिया क्या गया, अंडर रूट फाइव का मान दिया, वन अपॉन अंडर रूट फाइव का हमें मान बताना है। इसमें कुछ ऐसा करना नहीं है, हमें क्या करना है, वन पॉइंट जो ये दिया गया 2.2, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारे मत लिखो क्योंकि बहुत सारा अंतर है। ऐसा नहीं है, ये करना आपको आता होगा, लेकिन टीचर कराता क्या, टीचर आपको वे सारी चीज़ें बताता है। मैं हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं स्टूडेंट ही हूँ, और हालांकि 8 साल पहले मेरी जॉब भी लग गई थी, पर मैं मैं अपने आप को अभी टीचर को आना पसंद नहीं करता। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, या मान लीजिए हम लोगों को एक्सपीरियंस है, या हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पढ़ाते आ रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि पेपर में आप कैसे कर सकते हो। यदि हम इतना मान रखेंगे तो इसको सोल्व करने में हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन यदि हम 2.2 भी रख देंगे ना, उससे भी हम निकालेंगे। भाई, यहाँ पे क्या है, दशमलव यहाँ आ जाएगा, और इसको डिवाइड करा तो ये क्या हो जाएगा, 22 हो गया, सॉरी गलत कर रहा हूँ, ये क्या 2.2 हो जाएगा, और इसका एक और लगा लेते हैं तो ये यहाँ पे चला गया, ये पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। तो इसको जब काटेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 22 से काटा, 22 से इसको कितने, चार बार चला तो 88 आ गया। तो बस यहीं पे जाके भी हम अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है सारी चीज़ों का चलाए। ठीक है, क्योंकि पूरा का करने के बाद भी हमारा यही आ रहा है और हमारे ऑप्शन में गैप भी इतना ज़्यादा है, तो इससे अच्छा है कि हम मिनिमम से मिनिमम पे हमारा यदि काम हो जाए, अप्रोक्सीमेशन से यदि काम हो रहा तो हम वो अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, इस क्वेश्चन की यदि बात करूं, ये मैंने आपको शॉर्ट्स में भी कराया, चाहे तो वहां पे भी जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा फ्लो चल के, कि यदि पांच पर्यवेक्षणों, कोई पर्यवेक्षण या डाटा लिया गया तो उसका मान क्या है, भाई पहले का ये, दूसरे का x+2, तीसरे का ये x+4, और फोर्थ का x+6, और फिफ्थ का ये हो गया, और इनका हमें भाई माध्य दे दिया। अब यदि हम ध्यान से देखें, इसमें क्या बोला गया, x, दूसरे में क्या, x+2, मतलब कि दो जुड़ गया, फिर दो जुड़ा है, मतलब कि पिछले में दो जुड़ा है, यानी कि हमारा क्या है, क्रम से बढ़ता जा रहा है, मतलब कि ये क्या है, क्रमिक हो रहा है। अब क्रमिक क्या हो रहा है,
मतलब बढ़ते क्रम में, और ऐसा भी नहीं है, बढ़ते क्रम में भी ऐसा नहीं है कि मतलब कि कहीं पे 2 बढ़ा दिया गया, कहीं पे 3 बढ़ा दिया गया, कहीं पे 4 बढ़ा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं किया गया। सीधा सीधा सिंपल और सिंपल पिछले वाले में 2 ऐड कर दिया गया। तो जो माध्य आएगा, जब कुछ भी उसमें ऊपर नीचे नहीं करा गया, क्रमिक बढ़ाया गया, तो हमारा जो ये वाला है, क्योंकि 5 है, 2 इधर छोड़ देते हैं हम, 2 आगे के रहने देते हैं, जो बीच वाला होएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है। अब यदि बात करूँ x+4 इजिकल टू, यही हमारा माध्य है। ठीक है। और इसके बराबर हमें दिया गया है कितना, 11। ठीक है, ये हमें बोल देगा। अब पूछा क्या गया, तो अंतिम 3 का बताना। अंतिम 3 कौन से हो जाएंगे हमारे, अंतिम 3 हो जाएंगे हमारे x+4, वो मैं लिख दे रहा हालांकि, और x+6, और फिर क्या है x+8, अंतिम x+8 सॉरी, है ना। तो क्या करना है, हमें अंतिम 3 का बताना है। तो वही बात यहाँ पे, जब हमें ये होएगा ना माध्यश का, भाई लास्ट वाले 3 तो यही है। अब हमें इसमें 3 दिया गया, जो भी बीच में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो x+4 इजिकल टू, जब 11 दिया गया था तो x+6 है, यानी कि 2 ही तो बढ़ा है, तो बस 11 में 2 बढ़ा दो, तो ये आपका आंसर आएगा 13। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करना। शॉर्ट्स में भी मैंने ऐसे ही करके दिखाया, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ी सी चीजें और, जिससे कि हो सकता है कई स्टूडेंट को समझ में ना आए हो, तो मैंने और चीजें थोड़ी सी लिख के आपको समझा दी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। अंग्रेजी, गणित और कंप्यूटर साइंस के लिए एक कॉलेज में 5, 6, 7 ये अनुपात दिया गया कि इतने स्थान है। ठीक है। यदि स्थानों की संगत संख्या को क्रम से कितने परसेंट, देखो अनुपात और प्रतिशत को दोनों को एक साथ मिला दिया गया, ये इतने प्रतिशत में क्या किया, बढ़ा दिया गया, है ना। तो हमें नया अनुपात बताना है। हम क्या करते हैं, इस अनुपात में कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करते, सीधा एक बार लिख लेते हैं 5, 7 और 8, और जो भी दिया गया उसी के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा देते हैं। अब बढ़ाया कितना, पहले में यदि बात करें, इसमें कितना 40%। अब 5 का 40% कितना होता है, दो चीजें यदि आप फोकस कर लो, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाए, तो आपको मैं बता दूं 50% क्वेश्चन आपके इतनी आसानी से सोल्व होंगे कि आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। समझ में आना, क्वेश्चन को पढ़ के यदि आप समझ जाते हो, तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे तो डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के सोल्व होने के 99% चांस है कि आप सोल्व तो कर ही लोगे, लेकिन यदि कैलकुलेशन अच्छी है तो वहाँ पे 50% का मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी उसको सोल्व कर ले रहे हो। ठीक है। यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि ये 3 सब्जेक्ट थे, और इनका जो मतलब कि स्थान थे वो कितने अनुपात में दिया, 5, 7, 8 के, और उसमें हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज क्या कर दिया, ये सारी चीजें। अब हमें जो भी नया आएगा वो हमें बताना है। अब 5 का 40% कितना होता है, 5 का 40% हो जाएगा 2। ठीक है। ये चीजें आप थोड़ा सा स्पीड से करोगे तो अच्छी बात है। तो ये हमारा यहीं का यहीं क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, क्योंकि 2 हो जाएगा और वो हम जोड़ देंगे, 5 में 2 जोड़ा, 5 में हमने 2 जोड़ा, ये हो गया 7। अब बात करते हैं हम इश्क में, 7 का 50%, 3.5। ठीक है। 7 का 50%, ये हो जाएगा 3.5। हम 3.5 को किस में जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे। 3.5 को जोड़ा, ये कितना होगा, 10.5। अब बात करते हैं 8 का 75%। 8 का 75% होता है कितना, 6। ये इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आपको ये लग रहा होगा कि इतनी जल्दी से कैसे निकाल रहे हैं, आप बस थोड़ा कैलकुलेशन सीखो। ठीक है। तो ये 6 जोड़ दिया, ये हो गया हमारा 14। अब हमारा जो रेशो है, यदि देखो ये 10.5 में, हमें इसको भी हम पूर्ण उसमें इंटीजर में कर लेते हैं कि ये भी, जैसे कि हम इससे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 21, तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी हमें, ये हो जाएगा 14। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 28। इसी को हम लोग अपना काट लेते हैं, 7 से कट गया, ये आ गया, ये आ गया 2, ये आ गया 3, और ये आ गया 4। कौन सा, ये पहला ऑप्शन। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है कि आप पेपर में भी ऐसे ही करोगे। पेपर में तो सीधा सीधा क्या करना है कि 5 का 40%, ये यहीं पे 7 ये लिखते चलेंगे। 7 का, 7 में हमने कितना 7 का 50% होता है 3.5, तो 7 में हम क्या जोड़ेंगे, 3.5, ये हो गया हमारा 10.5। और यहाँ पे 8 में हमारा कितना, 8 का 75% कितना, 6, ये हो गया हमारा 14। इसी को हम लोग काट लेंगे। ठीक है, ये सीधा आंसर हमारा आ जाएगा जरूर। और एक चीज और बता दूं, आप इसके हिसाब से भी देख सकते हो कि यदि यहाँ 7 है, ये 14 है, दुगने का रेशो देख लो किसमें है, पर इसमें एक ऑप्शन देगा, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिश है कि कोशिश करो कि ये पूरा का पूरा आपका आंसर आ जाए, क्योंकि इसमें से कई बार ऐसा हो जाता है कि एग्जामिनर भी ये देखता है कि एग्जामिनर भी हम जैसे लोग ही बनते हैं वहाँ। ऐसा नहीं है कि वे कहीं ऊपर से बन के आए हैं, वे भी समझते हैं कि आपकी थोट कितनी है, और वे आपकी थोट के साथ ही वे भी चलते हैं। ठीक है। तो कभी कभी तो वे क्वेश्चन को जानबूझ के हल्का करते हैं, जिससे आप लोग कर लो, क्योंकि उन्हें जानना आपका यदि बेसिक है तो क्वेश्चन को हल्का करेंगे। कभी कभी क्या है, वे ऑप्शन को इस तरीके से देंगे कि ठीक है स्टूडेंट ऐसे कर रहा, तो इसमें से एक चीज मान लीजिए ये हमारे हिसाब से आ गया कि दुगुना आएगा, और इसमें ये वाला हमारा जो बीच वाला है ये सेटिंग ना बैठी, तो इसमें से एक ऑप्शन ये भी दे देंगे। समझ रहे हो, तो ऐसे इस तरीके से करता है एग्जामिनर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यदि बात करूँ इस क्वेश्चन में, ऐसा कुछ है नहीं, ये रीजनिंग में भी आ जाता है क्वेश्चन और ये हमारा इसमें भी देगा। हमें बताना इनमें से अलग कौन है। 8 देखो ये क्या, 2 का क्यूब, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का और ये 7 का। सारे के सारे क्या है, क्यूब है 10 को छोड़ के, मतलब 100 को छोड़ के, सॉरी। ये 10 का क्या है, ये हमारा स्क्वायर यानी कि वर्ग है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, देखो मजाक और ये सारी चीजें करने से अच्छा कि मैं आपको पढ़ाऊं या फालतू की बातें बताऊं, अपने बारे में बताऊं या कुछ और। मेरा बस एक ही पर्पज है आपको पढ़ाने के लिए, कि आप यदि मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप पास हो जाओ बस, सिंपल। और इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके। और यदि आपको पढ़ा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार बच्चों को अच्छा लग रहा है। ठीक है।